हाय एवरीवन। ऑपरेशंस ऑन सेट्स को कंप्लीट करने के बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसको कहते हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो हमने यूनियन ऑफ सेट्स में सारे ऑपरेशंस देख लिए, उन पे कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की। अब हम लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो पहला सवाल जो जहन में आता है कि हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, मतलब इसकी ज़रूरत थी क्या पढ़ने की। तो क्योंकि हम जब सेट्स, ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें सेट्स होते हैं, उनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर हम इन लॉज का यूज़ करेंगे ताकि हम उन सेट 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 एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकें। तो हम इन लॉज को एक तो स्टडी भी करेंगे और उनका प्रूफ भी देखेंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले लेक्चर में कहा था, एज अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज आपको चीज़ों का प्रूफ, उनका आइडिया तो होना चाहिए, एटलीस्ट उनका आइडिया होना चाहिए। क्योंकि प्रूफ किसी चीज़ को करना ये आसान नहीं होता, लेकिन एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट यू शुड हैव आइडिया ऑफ द प्रूफ्स। तो इस टॉपिक को हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने लॉस लिखे हुए हैं, हम कौन से लॉस पढ़ने वाले हैं। देखो, आपको तो बस इन लॉस को लर्न करना है, लेकिन जब हम इनका प्रूफ देखेंगे ना, तो इनको मेमोराइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और दूसरी बात कि मतलब एक तरीका इनको प्रूव करने का क्या है ना, तुम एग्जाम्पल्स लो, सेट्स लो और उसमें कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ, एक तरीका क्या है ना, तुम देखो तुम्हारे पास ये, सॉरी, एक तरीका क्या है ना, तुम फॉर एग्जाम्पल ये सेट लो। तुमने कुछ सेट में एलिमेंट्स लिए, जैसे x1, x2, x3, और ये तुम्हारे पास भी कोई सेट है, इसमें एलिमेंट्स लो y1, y2 और y3। और अगर तुम्हें प्रूव करना होगा फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो पहले तुम ए यूनियन बी लो, फिर बी यूनियन ए लो, फिर दिखाओ। लेकिन ये कोई अच्छा प्रूफ, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है प्रूव करने का। हाँ, कभी कभी हमें ऐसे भी प्रूव करना पड़ता है चीज़ों को, लेकिन ये कोई अच्छा प्रूफ नहीं है। प्रूफ आपको, आप जनरल में लो। ये तो बस आपने तीन एलिमेंट्स के लिए प्रूव कर दिया है, बट जब भी आप प्रूफ करो चीज़ों को, आप जनरल सेंस में उनको प्रूव करो। तो पहले इन लॉस को प्रूव देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और लास्ट में फिर से हम पढ़ते हैं इन लॉस को, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला लॉ है ना, उसको हम कहते हैं आइडम पोटेंट लॉ। आइडम पोटेंट लॉ। इसमें हमारे पास दो है। एक तो अगर आप किसी सेट का यूनियन उसी के साथ लो, तो आपको एक्स वापस मिलेगा। एक्स यूनियन एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह अगर आप किसी सेट का इंटरसेक्शन उसी के साथ लो, इट विल बी एक्स। ये तो बस मैं दो सेट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एन सेट्स भी हो, अगर आपने एक सेट का यूनियन एन टाइम्स लिया, एनी नंबर ऑफ टाइम्स लिया, तो वो हमेशा एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने एक सेट का इंटरसेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स लिया, वो हमेशा एक्स के बराबर आएगा। देखो, एक तरीका क्या है ना प्रूव करने का, सिंपल क्या है, तुम एक्स कोई, देखो तुम एक्स में कुछ एलिमेंट्स लो, मान लो y1, y2, y3। अब इसका यूनियन इसी के साथ लो, तो वो तो सेट एक्स के बराबर आएगा ना। अरे देखो यार, एक्स यूनियन एक्स तुम लो, क्या आएगा, इस सेट का यूनियन इस, अब हम जानते हैं कि हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, तो इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, y1, y2, y3। ये तो एक्स के बराबर है ना। लेकिन हम इस ऐसे प्रूव नहीं करेंगे चीज़ों को, हम मैथमेटिकली, जैसे हम सेट कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके प्रूव करेंगे चीज़ों को यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, जैसा हम जब इक्वल सेट्स पढ़ रहे थे ना, हमने वहाँ पढ़ा था, अगर आपको प्रूव करना है एक्स इज इक्वल टू वाई, आप अगर आपको प्रूव करना है दो सेट्स इक्वल है, तो प्रूव कैसे करोगे आप ये प्रूव करोगे एक्स सेट का हर एलिमेंट वाई में है, दैट मीन्स ये प्रूव करोगे तुम लोग। और इसी तरह वाई सेट का हर एलिमेंट एक्स में है, उसका मतलब ये है। जब तुम ये दो प्रूव कर पाओ, एक्स सबसेट वाई, वाई सबसेट एक्स, यहाँ से तुम कंक्लूड कर सकते हो एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर मुझे प्रूव करना है ना एक्स इज इक्वल टू वाई, मुझे प्रूव करना है एक्स वाई का सबसेट है, वाई एक्स का सबसेट है, ठीक है। अप्रोच समझ आया ना। अब ये कैसे प्रूव करें एक्स सबसेट वाई, इसको प्रूव कैसे करोगे, देखो अब तुमको दो चीज़ प्रूव करना है, एक्स वाई का सबसेट है एंड वाई एक्स का सबसेट है, दोनों को प्रूव करना जरूरी है। तभी मैं कंक्लूड कर सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको प्रूव कैसे करूँ, हम एक आर्बिट्री एलिमेंट मानते हैं एक्स कोई, जो सेट जो सेट एक्स में है,
ठीक है, ये हम एज्यूम करते हैं एक आर्बिट्री एलिमेंट एक्स सेट एक्स में है। अगर मैं प्रूव कर पाया कि ये एक्स आर्बिट्री एलिमेंट वाई में भी है, तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, एक्स वाई का सबसेट है। अरे ये तो आर्बिट्री एलिमेंट है ना, ये तो सेट एक्स के किसी भी एलिमेंट को पॉइंट कर सकता है ना, कोई भी एलिमेंट एज्यूम ले सकता है ना ये। अगर तुमने प्रूव किया कि ये आर्बिट्री एलिमेंट एक्स का एलिमेंट, ये आर्बिट्री एलिमेंट एक्स इसका एलिमेंट है, अगर तुम ये प्रूव करो ये आर्बिट्री एलिमेंट वाई में भी है, एक्स होगा ना वाई का सबसेट। हाँ बिल्कुल इसी तरह अगर तुमने यहाँ पर ये मुझे प्रूव करना है वाई एक्स का सबसेट है, तो मैं एज्यूम करूँगा एक आर्बिट्री एलिमेंट वाई जो इस सेट वाई का एलिमेंट है। अगर मैं प्रूव कर पाया वाई ये आर्बिट्री एलिमेंट एक्स में भी है, तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ वाई जो है एक्स का सबसेट है। और जब मैं ये दोनों चीज़ प्रूव कर पाया, तब भी मैं कंक्लूड कर सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू वाई। आई होप तुमको ये दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना आ गया होगा। आइए हम अब लॉज का प्रूफ देखते हैं। देखो, हमें पहले क्या प्रूव करना है, एक्स यूनियन एक्स इज इक्वल टू एक्स। कैसे प्रूव करें इसको, देखो हम आर्बिट्री एलिमेंट एक्स मानते हैं जो एलिमेंट होगा एक्स यूनियन एक्स का। फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पज मान लो तुम आर्बिट्री एलिमेंट कोई वाई है जो एलिमेंट है एक्स यूनियन एक्स का। अब अगर आर्बिट्री एलिमेंट वाई इसका एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट है, तो इसका मतलब है ना, या तो वो आर्बिट्री एलिमेंट एक्स में होगा और वो आर्बिट्री एलिमेंट इस एक्स में होगा, है ना। और ये आर्बिट्री एलिमेंट इसके यूनियन में है, तो एक में तो होगा ना, तभी तो इसके यूनियन में आ गया। वही लिखा मैंने यहाँ पर। अब ये सर, और कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स में है, कोई आर्बिट्री एलिमेंट वाई एक्स में है, और अब दो बार लिख रहे हो, इसका मतलब तो यही है ना सर, ये आर्बिट्री एलिमेंट एक्स में है। बिल्कुल है। अब देखो, एक आर्बिट्री एलिमेंट वाई एक्स यूनियन एक्स में है और वो एक्स में भी है, तो यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि वो आर एक्स यूनियन एक्स जो है ना, वो सबसेट है एक्स का। हो गया। अब मुझे प्रूव क्या करना है, अब मुझे प्रूव ये करना है एक्स जो है ना वो सबसेट है एक्स यूनियन एक्स का। अगर मैं ये प्रूव कर पाया, तभी मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ एक्स यूनियन एक्स एक्स के बराबर। तो चलिए, 50% जॉब हो गया मेरा। अब मुझे रिवर्स प्रूव करना है, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है ये वाला सेट इसका सबसेट है, वो मैंने कर दिया। अब मुझे प्रूव करना है ये वाला सेट एक्स इसका सबसेट है। वो कैसे प्रूव करूँ, सिंपल है, एक आर्बिट्री एलिमेंट वाई मानो जो एक्स सेट में है। अगर ये एक्स में है, अगर मैंने एक्स का यूनियन किसी उसमें वाई होगा ना, बिल्कुल होगा। तो मैंने मान लो मैंने एक्स का यूनियन एक्स के साथ ही किया, होगा ना इसमें भी। अरे अगर आर्बिट्रल एलिमेंट एक्स में है, तो जब मैं एक्स का यूनियन किसी भी सेट के साथ करूंगा, उसमें भी होगा ये, बिल्कुल होगा। और यहाँ से मैं कंक्लूड क्या कर सकता हूँ, एक्स जो है ना वो सबसेट है किसका, एक्स यूनियन एक्स का। यहाँ से मैंने क्या कंक्लूड किया था, एक्स यूनियन एक्स जो है ना वो सबसेट है किसका, एक्स का। तुम्हारी मान लो एक फर्स्ट मान लो इसको, ये मान तुम्हारा टू है, और फ्रॉम फर्स्ट एंड टू हम क्या कर सकते हैं, अज्यूम एक्स यूनियन एक्स वो एक्स के बराबर है। आ गया समझ तुमको ये प्रूफ, बहुत सिंपल सा प्रूफ था। ठीक है, चलिए। पहला हमने क्या देखा, अगर हम एक सेट का यूनियन उसी के साथ लेंगे, चाहे एक बार लो, दो बार लो, तीन बार लो, तुम्हें वो सेट वापस मिलेगा। अब ये दूसरा क्या है, अगर मैंने एक सेट का इंटरसेक्शन खुद के साथ लिया, चाहे कितनी भी बार लो, एक बार लो, दो बार लो, नंबर ऑफ टाइम्स लो, तुम्हें एक्स वापस मिलेगा। प्रूफ देखो कैसे प्रूव करे, मुझे प्रूव करूंगा पहले ये वाला सेट इसका सबसेट है, फिर प्रूव करूंगा ये वाला सेट इसका सबसेट है, और वहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ एक्स इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखो, मान लो एक आर्बिट्रल एलिमेंट वाई जो इसका एलिमेंट है, ठीक है। अगर आर्बिट्री एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन एक्स में है, इसका मतलब क्या, ये वाई इस आर्बिट्री एलिमेंट दोनों में होगा, तभी ये इंटरसेक्शन में आया होगा ना। बिल्कुल। अगर आर्बिट्री एलिमेंट एक्स में है एंड आर्बिट्री एक्स में है, मतलब एक्स में है ना वो, बिल्कुल है। यहां से प्रूव क्या कर सकते हो तुम, एक्स इंटरसेक्शन एक्स वो एक्स का सबसेट है। अब मुझे प्रूव क्या करना है, एक्स है सबसेट एक्स इंटरसेक्शन एक्स का, तो मैं एक आर्बिट्री एलिमेंट मान लूंगा, कुछ भी मान, जेड मान लो, जेड एलिमेंट है एक्स का। अगर ये एक्स में है ये आर्बिट्री, तो अगर मैंने इसका इंटरसेक्शन इसी के साथ किया, उसमें भी होगा ना ये, बिल्कुल होगा। अरे अगर मैंने एक्स का इंटरसेक्शन किसी और सेट के साथ किया होता, तो तब हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, क्योंकि हमें नहीं पता ना वाई में जेड है कि नहीं। लेकिन अगर मैंने एक सेट का इंटरसेक्शन उसी के साथ लिया, उसमें तो एक्स, अरे जेड एक्स में है ना,
तो जब मैं x का इंटरसेक्शन x के साथ लूंगा उसमें भी होगा ना z, बिल्कुल होगा। यहां से क्या प्रूव कर सकता हूँ, x है ना, वो सबसेट है x इंटरसेक्शन x का। और पहला और दूसरे से क्या प्रूव कर सकता हूँ, कंक्लूड क्या कर सकता हूँ, x इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू x। एक सेट का तुम इंटरसेक्शन खुद के साथ लो, कितनी बार लो, एक बार दो लो, तो वो सेट वापस मिलेगा। और ये तुम्हारा आइडेम्पोर्टेंट लॉ है। आई होप तुमको ये लॉ समझ आ गया होगा, इसका प्रूफ भी समझ आ गया होगा। चलो अब दूसरा लॉ देखते हैं। उससे पहले हम और एक मेथड देखते हैं इसको प्रूव करने का, बहुत सिंपल मेथड। देखो अगर तुम्हें ये प्रूफ समझ आ गया होगा, लेकिन एक दूसरा प्रूफ देखते हैं। देखो एक वाला, एक प्रूफ तो वो है, एग्जाम्पल लेके प्रूव करो। दूसरा हमने जो अभी देखा, तीसरा प्रूफ देखते हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। देखो आपको बस इन लॉज को मेमोराइज करना और यूज करना आना चाहिए। इनका प्रूफ जरूरी नहीं है, लेकिन आइडिया होना चाहिए। प्रूफ ये मतलब ये वैलिड कैसे है, आपको इनका प्रूफ का आइडिया होना चाहिए। लेकिन मेमोराइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, अब वहां पर इन लॉज को यूज करना आना चाहिए आपको, ठीक है। चलो देखो एक्स यूनियन एक्स, अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ ना, इस सेट में हर वो एक्स होगा सच दैट वो आर्बिट्री एलिमेंट या तो पहले वाले एक्स में होगा या दूसरे वाले एक्स में होगा, ये सेम एक्स है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो ये कह रहा है इस सेट में हर वो एक्स है जो, इस सेट में हर वो आर्बिट्री एलिमेंट एक्स है जो एक्स में है। उसको दो बार क्यों लिख रहे हो, एक ही बार लिखो ना। ये तुम्हारा क्या, इस सेट में हर वो एक्स है जो हमारी सेट एक्स में प्रेजेंट है, यानी ये एक्स एक्स है ना। हो गया ना प्रूव, एक्स यूनियन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और रिवर्स भी प्रूव कर सकते हो तुम। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक्स है, मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, इस सेट में हर वाई है मान लो, सच दैट वाई आर्बिटल एक्स में है, बिल्कुल है। ये इसकी सेट बिट रिप्रेजेंटेशन है। अब ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, इस सेट में हर वो वाई है सच दैट वो आर्बिट्री एलिमेंट वाई या तो एक्स में है या एक्स में है, दो बार लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कौन सा सेट है, ये तो एक्स यूनियन एक्स सेट है ना। हो गया ना प्रूव। तो तुमने दोनों साइड प्रूव किया इन चीज़ों को, ठीक है। आई होप तुमको ये लॉ बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना दूसरा लॉ। ठीक है, हमारे दूसरे लॉ का नाम जो है ना वो क्या है, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ये क्या कहता है, अगर तुमने एक सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लिया, तुमको सेट क्या वापस एक्स वापस मिलेगा। एक मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ते थे ना, कि टू को मैं किस नंबर से जोड़ूं ताकि मेरे को टू मिले, तो वो जीरो था। और हमारे पास क्या था कि टू को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे टू मिले, वन। या वैसे यहाँ पर भी लॉज है, ठीक है। अगर एक सेट का यूनियन मैंने, मुझे मतलब मुझे सवाल है, एक सेट का मैं यूनियन किसके साथ लूं ताकि मुझे वो सेट एक्स वापस मिले। एक पॉसिबिलिटी क्या है, तुम एक्स ले लो, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी यूनियन है ना, यूनियन सॉरी पाई है ना, वो यहाँ पर क्या, अगर एक सेट का यूनियन तुमने एम्प्टी सेट के साथ लिया तो एक्स वापस मिलेगा। लेकिन अगर तुमने एक सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, ठीक है। अब इनका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कैसे देखें, वही हमारा अपना तरीका। पहले हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में प्रूफ का, ठीक है। देखो एक्स यूनियन फाई, इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट ये वो आर्बिट्री एलिमेंट या तो एक्स में होगा और वो आर्बिट्री एलिमेंट एक्स एम्प्टी सेट में होगा। अब आर्बिट्री एलिमेंट फाइव में है बट लेकिन फाइव में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम स्किप, मतलब इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है और एक्स, ये बोल रहा है एक्स या तो हमारा आर्बिट्रल एक्स या तो एक्स में है या तो एम्प्टी सेट में, लेकिन इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। इसको हम, इट इज इक्वलेंट ऑफ दिस सेट ना, बिल्कुल है। और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक्स है। रिवर्स भी प्रूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखो हो गया ना प्रूव, एक्स यूनियन फाइव इज इक्वल एक्स, हो गया ना प्रूव। लेकिन रिवर्स ये तो मैंने ऐसे प्रूव किया ना, ऐसे भी प्रूव कर सकता हूँ इसको। देखो इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट एक्स, मान लो वाई, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, वाई एक्स है ना। अरे ये इस सेट की सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन है,
ठीक है। अब देखो हमने ऐसे लिख सकते हैं ना, ये आर्बिटर में वाई या तो एक्स में होगा, और ऐसे लिख सकते हैं ना ये, अरे टू प्लस टू में अगर मैंने जीरो जोड़ा, ऐड किया तो टू ही आएगा ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैंने, क्योंकि अगर मैंने आर्बिट्री एलिमेंट या तो एक्स में है या तो वो फाइव में है, लेकिन है ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, मेरी इसमें कुछ होता ही नहीं है। अगर यहाँ पर मैं बी लिख सकता हूँ, बी में कुछ हो सकता है लेकिन फाइव में तो कुछ होता ही नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको मैं ऐसे, ये वाला कौन सा सेट है, ये तो तुम्हारा, ये कह रहा है इस सेट में हर वो आर्बिटर में वाई है जो या तो एक्स में है या फाइव में, यानी ये तो तुम्हारा एक्स यूनियन फाइव है ना। हो गया ना प्रूफ, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, चलो दूसरा प्रूफ क्या है ना, बहुत सिंपल, जो अच्छा प्रूफ है। अज्यूम करें कि आर्बिट्री एलिमेंट वाई वो एलिमेंट है एक्स यूनियन वाई का। अगर वो इस सेट में है, यानी इस इन दोनों में से एक सेट में तो होएगा ना, होएगा, बिल्कुल होएगा। या वो एक्स में होएगा या वो वाई या वो फाइव में होएगा, तभी तो इसके यूनियन में आ गया। लेकिन इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, यानी वो एक्स में है। ठीक है ना। और ये तुम्हारे यहाँ से तुम क्या इन दोनों को देख के क्या कर सकते हो, कंक्लूड, अरे यार हमने पढ़ा है ना, अगर एक्स ए में है, वो एक्स बी में है, इसका मतलब है ना ए बी का सबसेट है। यहाँ वही लिख रहा हूँ मैं, एक्स यूनियन फाइव वो सबसेट है किसका, एक्स का। ठीक है। और रिवर्स भी प्रूव करना पड़ेगा। अब देखो, अब आर्बिट्री एलिमेंट मान लो जेड जो एक्स में है, अगर मैं एक्स में कुछ जोड़ूंगा, अगर मैं एक्स में कुछ नहीं जोड़ा, एक्स ही मिलेगा ना। कुछ नहीं, क्या होता है सेट थ्योरी में, यूनियन होता है ना, सॉरी एम्प्टी सेट होता है ना। अगर मैंने ऐसे किया, फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, आर्बिट्री एलिमेंट जेड एक्स में एलिमेंट है। अगर मैंने कुछ अब जोड़ा इस यूनियन के सेट में, कुछ मतलब एम्प्टी सेट जोड़ा, एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स जोड़े, फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन उसमें कुछ होता ही नहीं है ना। यहाँ से मैं, अगर आर्बिट्री एलिमेंट जेड एक्स में है और वो आर्बिट्री एलिमेंट फाइव में है, तो उनकी यूनियन में होगा ना, बिल्कुल होगा। और यहाँ से मैं कंक्लूड क्या कर सकता हूँ, एक्स सबसेट है, सॉरी एक्स यूनियन फाइव का। ये तुम्हारा पहला, तुम्हारा दूसरा। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं एक्स यूनियन फाइव इज इक्वल टू एक्स। एक सेट का यूनियन तुम एम्प्टी सेट के साथ लो, तुमको वो सेट वापस मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला हमने देख लिया, अब ये वाला देखते हैं। क्या कह रहा है, अगर मैंने एक सेट का इंटरसेक्शन लिया यूनिवर्सल सेट के साथ, तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। अब तुम्हारा सवाल ये भी हो सकता है, सर अगर हमने ये किया तो अब क्या मिलेगा, तो इनके लिए भी लॉस है, वो हम देखेंगे। अगर हमने ऐसे देखा एक्स यूनियन, तो अब क्या आएगा, तब तो यू आएगा, लेकिन वो हम देखेंगे आगे। अभी आइडेंटिटी लॉ में क्या है ना, एक सेट का यूनियन तुम एम्प्टी सेट के साथ लो, एक्स मिलेगा। अगर तुमने एक्स का इंटरसेक्शन यू के साथ लिया, यहाँ पर यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, एक्स मिलेगा। इसका प्रूफ देखते हैं। मान लो एक आर्बिट्री एलिमेंट एक्स, वो इनके, इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब है एक आर्बिट्री एलिमेंट इंटरसेक्शन में है ना, तो वो आर्बिटर एक्स इस सेट में भी रहेगा, इस सेट में भी रहेगा। आपको आर्बिट्री एलिमेंट अगर एक्स में है और वो यू में भी है, इसका मतलब क्या है, वो यू है ना, यू यू तो तमाम सेट्स कंटेन करता है। मतलब यू में तो एलिमेंट्स एक्स के भी हो गए और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो गए। तो यहाँ से मैं एक बात पक्की ये बता सकता हूँ कि वो आर्बिट्री एलिमेंट जो एक्स है ना, एक्स में होएगा। ठीक है, वो होएगा। ये मैं कैसे लिख पाया, क्योंकि देखो यू में तो एक्स के एलिमेंट्स है ही ना, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो तो इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे ना, क्योंकि इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। इसीलिए यहाँ से मैंने ये कंक्लूड किया। आई होप तुम्हें समझ आ। और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो एक्स इंटरसेक्शन यू है ना, वो सबसेट है किसका, एक्स का। यहाँ से यहाँ मैंने प्रूव कर दिया। मुझे ए इज इक्वल टू मान लो, क्योंकि मैं ये क्यों, क्योंकि अगर मुझे ए इज इक्वल टू बी प्रूव करना है, तो मैं प्रूव कैसे करूँ, ए बी का सबसेट है, ये प्रूव करूंगा ना, पहले वो मैंने कर दिया ना। अब मुझे प्रूव करना है बी ए का सबसेट है, तभी मैं ए इज इक्वल टू बी बोल सकता हूँ, वरना नहीं बोल सकता। अब मैं बी सबसेट प्रूव करूंगा। तो आर्बिट्री एलिमेंट वाई तुमने मान लिया एक्स में है। अब अगर वो एक्स में है, अगर मैंने इसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ किया ना, उसमें भी होगा ना। देखो अगर मैंने ये लिखा ना, ये तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि बी में कुछ, बी में एक्स के एलिमेंट्स होना ये तो जरूरी नहीं है ना, बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात तो पक्की है ना, क्योंकि यू में तो एक्स है ही ना।
यू में एक्स है ही और एक्स एलिमेंट्स भी है, तुम यहाँ पर सिर्फ वो सेट ले सकते हो जिसमें एक्स के एलिमेंट्स है। ऐसा कौन सा सेट है जिसमें एक्स के एलिमेंट्स होगे वो होगा यूनिवर्सल सेट, बिल्कुल। और यहाँ से क्या प्रूव कर सकते हो तुम, एक्स जो है ना वो सबसेट है एक्स इंटरसेक्शन यू का। यहाँ से 1 और 2 से क्या कंक्लूड कर सकते हो, एक्स इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू एक्स। एक सेट का अगर मैंने इंटरसेक्शन इसके साथ लिया यूनिवर्सल सेट, तो एक्स वापस मिलेगा। ठीक है, आई होप तुम्हें लॉ समझ आ गया। आइडेंटिटी लॉ क्या है, पहला है अगर एक सेट का मैंने यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लिया तो मुझे एक्स वापस मिलेगा, लेकिन अगर मैंने इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया एक्स वापस मिलेगा। ठीक है, अभी तक हमने दो लॉज समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ लॉज देखेंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो बाकी के लॉज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप तुम लेक्चर को पसंद कर रहे होगे। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।